बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहुद्दारल आखिरह वला तंसा नसीबका मिनद्दुनिया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक। दलीले कम नज़री किस्से जदीद व कदीम व इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं। तजल्लियाते कलीम व मुशाहदाते हकीम। और दो शेर और सुने। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फ़िक्रे अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। और मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मग़रिब ने, तला तुम हाय दरिया से है गौहर की सैराबी। मोहतरम सामीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ दारुल उलूम सिदरतुल मुंतहा के जुमला अराकीन और उसके रूह रवां हज़रत मौलाना शब्बीर मलिक साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का, इन्होंने आज की ये खूबसूरत महफ़िल सजाई। और मुझे ये मौका इनायत फरमाया कि मैं आपसे कुछ देर के लिए, मुफ्ती आबिद साहब का हुक्म है 10 मिनट के लिए आपसे रूबरू रहूं। एक स्कूल है, प्रीमियर ग्लोबल स्कूल। ये 2 साल से रन कर रहा है, चल रहा है सोनारपुर में, जो यहाँ से तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्कूल को मुखय्यर कौम मिल्लत जनाब अलहाज जमालुद्दीन रज़वी साहब ने बनाया। और उनका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो नवाजा है उसके ज़रिए से वो कौम और मुल्क के लिए जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसे वो अदा करें। आज की ज़रूरत है कि कौम और मिल्लत के साथ साथ मुल्क की तामीर में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क किसी एक ख़ास जमात की जागीर नहीं है। इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को बनाने और संवारने में हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं और इस मुल्क पर हमारा भी हक़ है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने ये अज़्म किया है। और कुरान अज़ीम की आयत मैंने जो तिलावत की उसका तर्जुमा आसान लफ्ज़ों में ये है कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें तुम आखिरत के घर को तलाश करो और दुनिया में जो तुम्हारा नसीबा है, हिस्सा है, उसे भी फरामोश मत करो। हम मुसलमानों की ये पहचान बताई गई है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम दुनिया में भी हसना की दुआ मांगते हैं और आखिरत में हसना के साथ साथ अज़ाबे नार से बचने की भी दुआ मांगते हैं। तो इसीलिए मुसलमानों की पहचान ये है कि उनका जो भी तालीमी निज़ाम हो उसमें दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी का एहतिमाम हो, इंतज़ाम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आखिरत की तलाश में दुनिया को इस दर्जा फरामोश कर जाएं कि रहबानियत और सन्यास अपना लें
या ऐसा ना हो कि दुनिया की तलाश में हम इस दर्जा मोह हो जाएं कि हम आखिरत और जन्नत और जहन्नम को भी फरामोश कर जाएं। एक मुसलमान की पहचान ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए सलाह और फलाह की दुआ मांगते रहे और यहाँ भी कामयाब रहे और वहाँ भी कामयाब रहे। तो हमारी तालीमी निज़ाम इस तरह होना चाहिए कि दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो। मदारिस के रोल और उनकी खिदमात पर तफसीली गुफ्तगू हमारे डॉक्टर सदरुल इस्लाम साहब ने आपके सामने रखी। आज के दौर में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को दो खानों में बांटकर हमें बताया जाता है कि एक की तरफ तुम्हारा रुझान ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी की तरफ कम होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जहां हम मदारिस के रोल को सराहते हैं, और आज के प्रोग्राम की तकरीब इसीलिए कि दारुल उलूम सिदरतुल मुंतहा ने जो पिछले साल इसी मौके पर एक सालाना जलसा हुआ था, उसके बाद दूसरा जलसा आज हो रहा है। इस एक साल के अरसे में उन्होंने कितने अफराद तैयार किए उसको हम देखेंगे और हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, सराहेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि जो मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनका अक़ीदा ईमान भी मजबूत होता है, अमल और इखलास में भी वो अच्छे होते हैं। तो एक कुरान और इस्लाम की जो मतलूब शख्सियत है, पर्सनालिटी है, वो डेवलप मदरसे में हो जाती है। ठीक। लेकिन ये जो शिकायतें हो रही हैं जिसकी तरफ डॉक्टर सदरुल इस्लाम साहब इशारा कर रहे थे कि मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चे दुनिया और दुनिया के तकादों से कमा हक़्क़हू वाकिफ़ नहीं होते, ये है। लेकिन अगर हम मान लें कि अगर वो दुनिया के तकादों से भी वाकिफ़ हैं और उनकी शख्सियत की तामीर भी हो गई है जो इस्लामी दीनी रूहानी एतबार से कामिल और मुकम्मल है, लेकिन इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते कि मदारिस में जो तलबा हासिल करते हैं उनकी तादाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी के तनासुब में देखें तो 5 से 6% बच्चे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। 94 या चलिए बढ़ा दीजिए 90% मुस्लिम बच्चे जहां तालीम हासिल करते हैं वो ऐसे इदारे हैं जहां दीन, अक़ीदा, ईमान, अमल और रूहानियत की तालीम का कोई एहतमाम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। उसको हम कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस की तालीम। और स्कूल और कॉलेजेस की तालीम का हाल क्या है कि इकबाल ने बहुत पहले कहा है कि खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। जो स्कूल की तालीम है उसमें सारा जोर इस पे है कि बच्चा किस तरह से एजुकेशन हासिल करके रोजगार के मैदान में कामयाब बने। यही मकसद है मॉडर्न एजुकेशन का और स्कूल की तालीम का। लेकिन जिस माहौल में वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो उन्हें जदीद तालीम तो मिल जाती है, लेकिन लादीनियत भी उसके अंदर आ जाती है। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप सुनिए वो इल्हाद किस तरह का आया है। आफरीन, इशरत, सायरा, गुलशन, ज़किया, शहजाद, जावेद, सैफ, ये सब नाम हैं किसके?
उन बच्चों के या उन अफराद के, उन इंसानों के नाम हैं जिनकी परवरिश, पैदाइश एक मुस्लिम खानदान में हुई, लेकिन इनको जिद है कि वो अपने फिक्र से भी और अपने अमल से भी कुरान की मुखालिफत करें, रब तबारक व ताला की इबादत का इनकार करें, कुरान ने जिन चीज़ों को हराम कहा है उसे वो हराम ना समझें, कुरान ने जिसको हलाल समझा है उसे वो हराम समझ लें। ये इन चीज़ों पर उन्हें इसरार है, लेकिन उसके बावजूद उनका दावा है कि वो मुसलमान है। और इनमें से अक्सर लोग वो हैं जो जदीद तालीमी इदारों में तालीम हासिल की हुई हैं, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, आप याद रखिए कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ रोज़ बरोज़ फितने पैदा हो रहे हैं, और ये फितने हथियार लेकर नहीं आते बल्कि आइडियाज़ और ख्यालात लेकर के आते हैं। और उन आइडियाज़ और ख्यालात की रोशनी में हक को इस खूबसूरती के साथ सजाया जाता है कि हक बातिल नजर आता है और बातिल खूबसूरत नजर आने लगता है। जिस दौर में जी रहे हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उस दौर को हम लोग जदीद दौर कहते हैं, मॉडर्न दौर कहते हैं। मॉडर्न दौर की पहचान क्या है मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ जोर इस बात पर है कि इंसान की अक्ल पर ही भरोसा किया जाएगा। वही ये इलाही, अल्लाह तबारक ताला की हिदायत या किसी ऐसे वजूद का इकरार हमारे लिए ज़रूरी नहीं, चूँकि हमारी अक्ल उसको मानती नहीं। माज़अल्लाह, उनका कहना है कि मौजूदा दौर के लिए, सोसाइटी और समाज को चलने के लिए, हुकूमती निज़ाम को चलाने के लिए इंसान के फैसले ही काफ़ी हैं, किसी हिदायत की इंसान को ज़रूरत नहीं, चूँकि इंसान की अक्ल काफ़ी है। जदीदियत का ये भी है कि हर इंसान की जो अपनी इंडिविजुअल इनफरादी सोच है उसको अहमियत ज़्यादा दी जाए। इसलिए आजकल आप देखते हैं कि लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, और कहीं कहीं किसी किसी हुकूमत में इसको कानूनी जवाब भी दे दिया गया। क्यों? इंडिविजुअलिज्म को माना जाता है। दूसरी तरफ एक पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, माबादे जदीदियत। उस दौर की पहचान ये है कि दुनिया में कोई भी फाइनल ट्रुथ या हक और सदाकत का वजूद ही नहीं है, क्योंकि हक और सदाकत इजाफी चीज़ें हैं। ज़माने के एतबार से हक का मेयार बदलते रहता है। आज जो चीज़ सही है कल वो गलत हो सकती है, कल जो सही है वो परसों गलत हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि किताबों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके माने भी ज़माने के हिसाब से बदल जाती है। नतीजा जहाँ तक पहुँचा माज़अल्लाह के शरीयत इस्लामिया, कुरान मजीद और अहादीस तैयबा के जो माने हम समझ रहे थे या हम समझ रहे हैं, लोग करें कि ये उनका माना नहीं है, ये उस दौर के लिए था। चलिए, उस दौर के लिए था। तो इस तरह के फितने फैलाए जा रहे हैं समाज में। तो हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश व पर्दाख्त शुरू ही से करें, चूँकि बच्चा अपनी फितरत के साथ पैदा होता है, जिसे फितरत सलीमा कहते हैं हदीस के मुताबिक। उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बनाते हैं। और साथ साथ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि बच्ची की फितरत के ज़ुहूर के लिए 3 बड़ी रुकावटें हैं। एक को सूल फहम कहते हैं, यानी गलत आइडियाज़ बच्चे के दिमाग में डाले जाते हैं। एक को उन्होंने कहते हैं कि हिजाबुत तबा, इंसान की तबीयत का एक पर्दा है जो फितरत के सामने हाइल हो जाता है। और एक पर्दा है रसूम और रिवायात का, समाज के जो रसूम और रिवायात हैं। तो
तो आज हमारे बच्चों के सामने में जो आइडियल और आइडोल और आइकॉन बनाकर पेश किए जाते हैं वो समाज के रिवाज हैं जिनकी तरफ बच्चों को रागिब किया जाता है। ये सारे पर्दे आज उस फितरत सलीमा के सामने हाइल हैं जिसको लेकर बच्चा पैदा होता है। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी तालीम का इंतज़ाम करें जिसमें बच्चे दुनिया में रहें लेकिन दुनिया के न बने। और वो कहाँ होगा? जहाँ उस जदीद तालीम का इंतज़ाम हो जिसके ज़रिए से दुनिया में बच्चा या बच्चियाँ रोज़गार के मौके हासिल करें, लेकिन दुनिया के पर्दे उसकी फितरत के सामने हाइल न हो। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जाए। इसी विज़न को लेकर के प्रीमियर ग्लोबल स्कूल सुनारपुर में हाजी जमालुद्दीन साहब ने बनाया है। मजलिस उलमाए बंगाल के जितने भी अरकान और मेंबरान हैं उनकी सरपरस्ती और उनकी मुशावरत से वो काम कर रहे हैं। वो स्कूल ऐसा है जहाँ CBSE की तालीम होगी, उसमें डे बोर्डिंग का भी इंतज़ाम है और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी है कि अगर आप चाहें कि अपने बच्चों को हॉस्टल में रखें तो वहाँ बच्चे आप रख सकते हैं। इस साल से हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। उस तालीम की खुसूसियत ये है कि बच्चे CBSE के बोर्ड की तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन साथ साथ मुस्लिम बच्चे, गैर मुस्लिम बच्चों का भी दाखिला होगा, लेकिन मुस्लिम बच्चों के लिए ये इंतज़ाम रहेगा कि वो दीनी तालीम भी हासिल करेंगे जिसे इस्लामिक एजुकेशन का नाम दिया गया है, जिसमें कुरान भी है, हदीस भी है, फ़िक़्ह भी है, तारीख़ इस्लाम भी है और तज़किया और एहसान की भी तालीम है। ये सारी तालीम का एहतमाम रहेगा और उसी के साथ साथ अरबी ज़ुबान की भी तालीम दी जाएगी कि वहाँ बच्चा अगर 12 साल रह करके क्लास 12 तक पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह उसको इस्लामिक एजुकेशन इतनी मिल जाएगी कि जब वो निकल कर बाहर जाएगा तो इब्लीस ने जो अपने शागिर्दों को पैगाम दिया था कि रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, कभी भी इब्लीस और शैतान उस बच्चे या बच्ची के बदन से रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने में कामयाब नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी अगर चाहें तो उस स्कूल का दौरा करें, वहाँ देखें, वहाँ के ज़िम्मेदारान से मिलें। हमारे मौलाना शब्बीर मलिक साहब भी उसके अहम रुकन भी हैं, मैं भी हूँ, सदरुल इस्लाम साहब हैं, हज़रत मुफ्ती साहब भी हैं, बल्कि जितनी भी मजलिस उलमाए बंगाल के उलमाए कराम हैं वो सब इस स्कूल से वाकिफ़ हैं। आप लोग जानकारी मज़ीद जानकारी चाहें, इन्फॉर्मेशन चाहें ले सकते हैं। वेबसाइट भी है, आप गूगल करेंगे प्रीमियर ग्लोबल स्कूल, वो आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इन दिनों एडमिशन का प्रोसेस भी चल रहा है। तो अगर आप बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के इम्तिज़ाज के साथ बच्चों को आरास्ता करना चाहते हैं तो इस स्कूल में भी आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत मैं 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया।